अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे मेरी सब ठीक हो, सब खैर से होंगे, अल्लाह सब खैर से रखे। फार्म पे आए हुए हैं तो खड़े हैं, मतलब जहाँ पे हमारा देर है सारा कुछ आप देख सकते हैं। पीछे देर हमारा यहाँ पे हमाचे पड़े, मतलब मंजे जो होते हैं, चारपाइयाँ होती है बड़ी बब्बर चारपाइयाँ, तो वहाँ पे खड़े हुए हैं शतूत के साथ ही। तो हम रोज़ वीडियो बना रहे हैं कि क्योंकि आज पहले गर्मी ज़्यादा थी, अप्रैल का महीना था, गर्मी ज़्यादा थी। 42, 44, 45 टेम्परेचर जा रहा था। मुल्तान में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था, और मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। तब बाग की हमने कहा था कि सफाई करके पानी लगाएं, लेकिन अब टेम्परेचर जो ड्रॉप हो के 32, 33 पे आ गया। तो उस लिहाज से शाह साहब ने कल भी कहा था कि बाग की सफाई करें, जिन्होंने पानी नहीं लगा पाए, या तो फसल की वजह से या कुछ ऐसी बात पे कि पानी नहीं लगा पाए, तो वो ऐसा करें कि पहले सफाई करें बाग की, बिल्कुल सफाई करें, सफाई करके फिर पानी लगाएं। तो मतलब इस तरह जो है, जो तेला जो छुपा होगा या जैसा भी होगा वो सारा तलफ हो जाएगा, और साथ साथ बाग की सफाई भी हो जाएगी, साथ साथ पानी भी लग जाएगा, और बाग की शराब भी मिल जाएगी, नमी भी मिल जाएगी। क्योंकि पानी लगाना ज़रूरी होता है। जिन्होंने अप्रैल में 2-3 पानी लगा दिए थे, तो वो तो ठीक है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ पर काम किया है, उन्होंने सही काम किया है। लेकिन सफाई ज़रूरी है। तेला जो है वो ठंड पे ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि जैसे मौसम है, गर्मियों में जो ठंड होती है वो बीमारियों का सबब बनती है हमेशा। जब भी आप देखेंगे, जब भी गर्मियों में ठंड आई है वो ज़्यादा बीमारियों का सबब बनती है। लाइक अगर विंटर में ठंड है तो वो ठीक है, लेकिन जो गर्मियों में ठंड होती है वो बीमारियों का सबब बनती है। तो मज़ीद बताते हैं कि हर कोई कहता है कि बाग को पानी लगाओ, जहाँ भी जाते हैं दरख्तों को पानी लगाओ, जहाँ दरख्त लगाते हैं वहाँ पानी लगाओ। तो जैसे लाहौर में दरख्त लगाए जाते हैं, वहाँ पे पानी पानी की टैंकियाँ होती हैं, वो पानी डालती हैं। फिर जहाँ जहाँ हुकूमती दरख्त होते हैं वहाँ पानी लगाया जाता है, ज़्यादातर टैंक के ज़रिए या किसी ठेकेदार के ज़रिए सारा पानी लगाया जाता है। लेकिन कुछ बागात ऐसे हैं, वहाँ पे पानी भी ऐसे लगा देते हैं, ठेकेदार हो गए, बागबान हज़रात हो गए, वो पानी लगा देते हैं। लेकिन डिग्री का इलाका है, वहाँ पे पानी इतना ख़ास नहीं लगाया जाता, वो बारिश पे ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक उनका फल भी अच्छा होता है, मोटा होता है, और स्पोर्ट लेवल का होता है। ज़्यादातर सिंध का ज़्यादातर जो आम होता है वो स्पोर्ट ही होता है। तो अभी यहाँ पे जो है ट्रेंड है कि पानी बहुत लगाया जाता है। तो शासन से पूछते हैं कि आप कहते हैं पानी लगाओ, लोग पानी लगाते हैं, वो कहते भी हैं पानी लगाओ, तो क्या वजह है ये? आप देख सकते हैं कि मरे वाला मौसम बन गया है। तकरीबन जो सुबह जो टेम्परेचर था 24, 25, सुबह सुबह जब हम उठे थे वो काम करने के लिए फार्म पे, तो तब टेम्परेचर था 20, 24, 25, इस तरह टेम्परेचर, मतलब 20s में टेम्परेचर था। अब जो टेम्परेचर है वो 33 पे टेम्परेचर खड़ा है। तो मतलब 33 टेम्परेचर जो टेम्परेचर है, उर्दू का टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे हवाएं चलती हैं, तो ये टेम्परेचर कुछ नहीं है। ये समझो कि अगर फीज़ लाइक कह सकते 28, 27 इस तरह का टेम्परेचर है। तो बाग में तो टेम्परेचर वैसे गर्मी कम लगती है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है, सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना हुआ है। ये तो जो इसके साए होते हैं आम के, वो ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। आम का जो साया होता है वो ठंडा होता है। लोग सफ़ेदे लगाते हैं, सफ़ेद छाँव में बैठते हैं, नीम के छाँव में बैठते हैं, तो वो ठंड नहीं देती। लेकिन जो आम की ठंड होती है बहुत ज़्यादा, वो झुरमुट्टा मार देता है, ज़्यादा साया ज़्यादा देता है इस वजह से। तो मज़ीद देखें, आप देख सकते हैं कितना सिस्टम बना पड़ा है। देखें बिल्कुल खुशकी है। नमी, अगर नमी इसके नीचे नमी पड़ी है, इसके नीचे ज़मीन के नीचे ज़मीन नमी पड़ी है, लेकिन ऊपर हमने मिट्टी डाली हुई है ताकि नमी नज़र ना आए, ताकि तेला यहाँ पे आराम ना कर सके, बैठ सके। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। ये मौसम भाई भी आए हुए हैं, मौसम रजा साहब, जो आप कई दफ़ा बताया, लिया जो रीजन है उनके स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है ये। तो हर बार फिरते हैं, घूमते हैं, ज़्यादा सीखते भी हैं, ज़्यादा बताते भी हैं लोगों को जो मसला होता है दुआ के बारे में, सारा कुछ। मतलब एक किस्म का इनका सिस्टम होता है, वही उस तरीके से चलते हैं। तो इनका भी यही मोटो है कि ये कहते हैं सरसाज पाकिस्तान बने, सरसाज माहौल बने, अच्छा माहौल बने, हवादार माहौल बने, ताकि जो हीट वेव्स आ रही हैं वो ख़त्म हो। तो इनका भी यही मोटो है, मकसद है।
پہننا بٹورا چڑھ کے بٹورے سے بہتنا بٹور پہ چیک کرنے کا پوچھنا پانی پینے والے میں کیا مسئلہ ہے مسجد شاہد میں ہوتی لوپر سنڈی دے پہ ہاں یہ لگتی ہے یہ کٹ کٹ کے کچھ دی سنڈی آتے ہیں کتی آتے ہیں وہ کتی آتے ہیں بیسیکلی نا ہے لوپر اور ایک دکھا بھائی یہ بیماری یہ بھی لوپر لگی ہوئی ہے اس کو اس ٹائم ہمارے بٹور میں یہ دیکھیں کتنی حد تک لگی ہوئی ہے دور کرو پانی کے متعلق سب زمیندار باغبان ایون جو میں تو نہیں کہتا ہمارے مہمان ہیں ڈگری والے پڑھے لکھے تھے لوگ بھی اس وقت کہتے ہیں کہ پانی باغات کو لگاؤ. ہم نے اپریل میں اس کو 2 پانی دیے ہیں. اس کے بعد نہ پہلے ہم نے پانی دیا تھا نہ بعد میں ہم دے رہے ہیں. نہ ہماری کوئی اس باغ ہمارا ڈیمانڈ کر رہا ہے پانی کی کیونکہ اس کی نمی اوپر تک آئی ہوئی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس پر ٹریکٹر نہیں چلتا ہل نہیں چلتے صرف اس پر یہ مٹی خالی بغیر ٹریکٹر کے چلے ہوئے یہ مٹی پڑی ہے. اس کا مطلب ہے یہ مٹی نرم پڑی ہے یہ پانی خود بخود اوپر کھینچتی ہے. نمی جب تھوڑا سا موسم معتدل ہوتا ہے خود بخود نمی اوپر آ جاتی ہے. یہ خدا نے اتنا بہت بہترین موسم دیا ہے. لوگ پانی کے پیچھے جنگیں کر رہے ہیں. اگر ایسا سسٹم بنا ہوا ہو جہاں ٹریکٹر نہ چلے ہوئے ہوں. ایک تو ٹریکٹر کیا کام کرتا ہے مٹی کو سخت کر دیتا ہے چل چل کر وہ ایک پتھر نما سلیٹ نما ایک فرش نما بن جاتی ہے. اوپر جب ہم پانی لگاتے ہیں تو وہ بخارات میں تبدیل ہو کر اڑ جاتا ہے پانی بجائے نیچے جانے کے. جب ٹریکٹر نہیں چلائیں گے پانی نیچے چلا جائے گا. تھوڑا سا موسم معتدل ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا وہ خود بخود پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی کمزوری ہماری یہی ہے. ہم ایزلی ایک قسم کے بہت ہی کام چور سمجھ لو کام چور بن گئے اپنی دھرتی ماں پر. جب ٹریکٹر چھوڑ دیتے ہیں ٹریکٹر کیا کام کرتے ہیں سلٹ بنا دیتے ہیں زمین کو پکا کر دیتے ہیں. پکا زمین جب پکی ہو جاتی ہے تو پھر پانی نیچے نہیں جاتا. پانی آبی بخارات بن کے اٹھ جاتا ہے. اگر ہم یہی ٹریکٹر چلائیں تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑا سا لوگوں کو اس میں انوالومنٹ کر لیں مزدوروں کو انوالو کر لیں لوگوں کو تھوڑا بہت حصہ دے دیں اس میں. اگر ہل نہ چلائیں ایسے زمین کو ہموار کریں. اس کی مثال بار بار آپ کو دیتے ہیں جنگلات کی. وہاں کون سے ٹریکٹر چلتے ہیں کون سے ہل چلتے ہیں وہ زمین نرم ہوتی ہے. جب ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے خود بخود درخت وہ اس نیچے سے پانی نمی اوپر آ جاتی ہے. ایسے ایمزون والے جنگل کی مثال ہے. کون سے وہاں ڈاکٹر بیٹھے ہیں کون سے وہاں پانی ہے وہ خود بخود پانی اوپر چلا جاتا ہے. یہ مثال آپ کے سامنے قدرت نے اللہ تعالیٰ نے ایک دی ہے. تو پھر آپ خود بخود کہتے ہیں ہم بیماری کا خرید کریں تو کچھ آپ لوگوں کو خدا حافظ ہے. اگر ٹریکٹر چلائیں گے خود زہر سلٹ ہوگی پانی آئے گا پانی اوپر اٹھ جائے گا. اگر آپ لوگوں میں کچھ حصہ اگر آپ فرض کیا 1 روپیہ کما رہے ہیں اگر 4 ان غریبوں میں بذریعہ روزگار کے ذریعے تقسیم کر دیں گے ان لوگوں کو کہہ دیں گے کام کرو وہ تھوڑا بہت دوسری غلط سوسائٹی سے بھی بچ جائیں گے غلط سسٹم سے بچ جائیں گے. تھوڑا بہت ان کا روزگار بھی چل جائے گا. کچھ 8 گھنٹے سے میں 2 گھنٹے بھی کر جائیں گے پھر بھی پابند تو ہوں گے وہ آپ کے 8 گھنٹے. جب 8 گھنٹے یہاں کھڑے رہیں گے تو وہ اور کا ایکٹیویز نہیں کر سکیں. ان کا گھر بھی چل جائے گا آپ کا کام بھی اچھا ہو جائے گا. آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے آپ کا پانی بھی پورا ہو جائے گا. پانی پر جنگیں بھی نہیں ہوں گی. باغات آپ کی ایون ہر بیماری سے محفوظ ہوں گے.
जब आप पानी लगाएंगे, एक जैसे हमको रोटी ज़्यादा आदमी खा लेता है, ओवर रोटी खा लेता है, उसका हाजमा ख़राब। इसी तरह इसको जब पानी ज़्यादा लगाया जाता है, क्योंकि ज़िम्मेदार लोग तो नहरें तोड़ देते हैं, खाले तोड़ देते हैं, बाकी भी लोग पानी ऐसे लगाते हैं, जाने देते हैं, वो भी ख्याल नहीं करते। हमारे अपने नौकर, ये पानी हम खुद लगाते हैं, जब लगाते हैं इतना लगाते हैं फ़ौरन 1 घंटे में सीपेज हो जाए। तो अगर इस तरह खाना जिस तरह आप ज़्यादा खाते हैं हज़म नहीं होता, इस तरह पानी भी आम को हज़म नहीं होता। आम बजाय ग्रोथ करने के, ग्रोथ उसकी रुक जाती है, वो बीमार होने लगता है, फिर उस पर बीमारी अटैक करती है। इस वजह से इस पर हल मत चलाएं, हल के बगैर, ट्रैक्टर के बगैर ऐसे सिस्टम लगाए। पैसे आपको थोड़ी सी देर होती है इस काम में, लेकिन पैसे उससे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 4-4 करोड़ वाले बाग, सिर्फ क्या हुआ, थोड़ी सी गफलत के पीछे पानी छोड़ दिया उन्होंने, तेला उस पर जाल तेला, आज तक बीमारी उन बागों में नहीं गई। हम नाम तो नहीं लेते उन लोगों का, लेकिन हम तो पेटी वाले हैं, पेटी उनको देते हैं, हमें तो मालूम है, हम तो हर बाग में जाते हैं। आज तक उसमें तेला नहीं। वो 4 करोड़ वाला बाग 80 लाख का, कोई 10 करोड़ वाला बाग 1 करोड़ का बिका है। क्या फ़ायदा हुआ? वही पैसे अगर बजरिया रोज़गार के ज़रिए उन जो हकदार काम करने वाले मज़दूर हैं उनको दे देते तो कितना अच्छा होता। एक तो ज़कात वगैरह वो निकल जाती, दूसरे नंबर पर थोड़ा बहुत रोज़गार लोगों को मुयसर आ जाता। हाँ, जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया सफदर शाह साहब कि आप गाहे बगाए हमें बुलाते रहते हैं इधर अपने बाग में मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाने के लिए। तो इस टाइम जिस तरह से सफदर साहब ने पहले भी कहा है कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, इवन के पूरे पाकिस्तान में अगर हम बात करें, क्योंकि इस साल हमारे पास एक तो बारिशें उस हिसाब से नहीं है, दूसरा बारिशें ना होने की वजह से हमारे पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये बागात फसलें ये बग़ैर पानी के होते नहीं हैं, सब आपको पता होगा। तो इसमें बड़ी खुशी होती है देख के जब बाग में आते हैं। तो अभी मैंने देखा है, ज़रा दिखाएंगे आप, ये मल्चिंग कर रहे हैं, इसी समझें कि फार्म यार्ड में न्योर ही बना रहे हैं। ये प्रॉपर इसकी मल्चिंग की हुई है उन्होंने। ये पत्ते जो भी गिरे हुए हैं सूखे हुए, इसको पूरा कवर कर देंगे मिट्टी को। उसकी वजह से क्या होगी, एवेपोरेशन नहीं होगी, हमारा वाटर लॉस नहीं होगा। ठीक है, जब वाटर लॉस नहीं होगा तो इतना ज़्यादा पानी बाग हमें नहीं मांगेगा। उस वजह से क्या होगा कि इस हिसाब से बागात में बीमारी भी बहुत कम लगेगी। इस बाग में आए हैं माशाल्लाह से, मतलब अगर हम बात करें कि इस साल जिस तरह का टेम्परेचर रहा है, चीज़ें रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हॉपर का अटैक आया है, बहुत ज़्यादा, स्टिल अभी तक जा रहा है हॉपर का अटैक। अगर हम देखें मुख्तलिफ बागात में, तो ये वाहिद बाग है इस टाइम, मैं अगर बात करूँ हमारे इस पूरे जोन की, जिसमें कोटादू है, लिया है, बखर तक, वाहिद बाग है जिस पे हॉपर का उस टाइप का अटैक आया ही नहीं है। अगर आया है तो 1 या 2 स्प्रे से वो बिल्कुल कवर हो गया। वजह क्या थी, वजह क्या है, इसको एक तो उस तरह से पानी नहीं लगा, क्योंकि इसमें वही मल्चिंग हुई हुई है, उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इसमें एरिएशन है, अगर आप देखें बाग में, प्रॉपर बाग जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक बूटा दूसरे बूटे से अलहदा है, ठीक है, हवा का गुजर बसर है, रोशनी आ रही है। ठीक है, हमारे यहाँ बागात मोस्टली क्या हैं, वो ऐसे हैं कि उन पे इतना नीचे छाँव होती है कि आप नीचे मुर्गी फार्म पाल लें। जब उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, हवा का गुजर बसर नहीं होगा, रोशनी नहीं होगी, तो उसमें बीमारियाँ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ये इनकी मेहनत है। मैं जब आता हूँ देखता हूँ कोई 10, 12, 15 लेबर के बंदे लगे हुए हैं और यही काम कर रहे हैं। कभी बटूर काट रहे हैं, कभी मतलब इसको ये बनने दे रहे हैं, कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। इन्होंने लेबर कॉस्ट तो अपनी बढ़ाई है। लेबर कॉस्ट का एक तो फ़ायदा हो गया गरीबों को, कि कैसे फ़ायदा हुआ है आप सब बेहतर जानते हैं, कि उनको डेली का कुछ ना कुछ उनका घर भी इनकम आ रही है, ये इनकी मेहरबानी है। नहीं तो आजकल हम तो सारा चीज़ मशीनरी पे ले गए हैं ना। ठीक है, अब मशीनरी पे लेते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कर रहे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर आप प्रूनिंग होनी चाहिए थी, कटिंग होनी चाहिए थी, वो जो आम हमारे बड़े बड़े बागात वाले कर ही नहीं रहे। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है सफदर शाह साहब के। ये मैं अपने देखने वालों को, सारों को मैं अपने तवज्जो से कह रहा हूँ कि एक बार इस बाग को आके आप लाजमी देखें। ठीक है, जिस तरह से मतलब मैं महसूस होता हूँ यहाँ के, बड़ा मतलब एक देखने वाला दिलचस्प मंजर है।
प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट है, ऐसे आपको भी यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी अगर हम इस टाइम करंट बीमारी के हवाले से बात करें तो इस टाइम एज सच कोई भी मसला नहीं है बाग में। अभी देखें जो बटूर ये सारा देख लें आप, ये काटा जा रहा है, इसमें अब हमने कहीं कहीं देखा है जहाँ पे लूपर का मसला है, वो लूपर का मसला भी हम मतलब 2 से 4 दिन में उसको हल कर लेंगे। और फिर उसके अलावा अगर हम ग्रोथ की बात करें तो फाइनली आप दिखाएंगे, ठीक है, मतलब ये देखें ये ग्रोथ इस टाइम और बग़ैर किसी बीमारी के ऐसे वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ हुई है। वजह क्या है कि प्रॉपर वही है कि मैनेजमेंट कर रहे हैं सफदर शाह साहब। मेरी तरफ से यही है जी, बाकी अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो, जज़ाकल्लाह खैर। असल में जो बात कर रहे थे ना मसलन भाई साहब के, ये लूपर होता है जो हमारी ज़बान में कुत्ती कहते हैं, ये किसी को सुंडी होती है जो मतलब इसका मतलब थोड़ा सा लिक्विड इंसान के ऊपर गिर जाए तो बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है, तो इंसान मतलब बेचैन सा उलझन सी फील होती रहती है हर वक्त। तो ये मतलब एक किस्म का, हालांकि ये आमों के जो आमों पे ये ज़्यादा चढ़ता नहीं है बीमारी, ये सुंडी जो होती है आमों पे ज़्यादा चढ़ती नहीं है, लेकिन इस साल आम के जो बटूर हैं उस पर अटैक किए, इस वजह से ये बीमारी यहाँ पे फैल गई है। लेकिन ये कोई मसला नहीं है, बटूर काट देंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा तकरीबन सारा कुछ, तो ये ज़्यादा मसला नहीं है। ये मतलब बाग के लिए या फल के लिए कोई मसला नहीं है हमारे, ये सिर्फ थोड़ा सा बटूर खा रही है हमारा फ़ायदा, उसको सुखा रही है, ये हमारा अपना ही फ़ायदा है किस्म का। तो बाकी जो पानी की बात है, शाह साहब हमेशा कहते हैं कि नीचे सारी नमी पड़ी हुई है, हमारी जो ज़मीन जो है नीचे अगर 3 तह होती हैं, जो ऊपर वाली तह होती है उसको हमने नरम रखना होता है, उस वो हम पे डिपेंड करता है कि किस तरह रहता है। अगर साथ रखेंगे तो पानी जो पानी लगाएंगे या बारिश का पानी आएगा या पानी लगाएंगे तो एवोपरेट होकर उड़ जाएगा, अभी बुखार बन के उड़ जाएगा। जो निचल तह होती है वो पानी स्टोर करती है, वो जड़ों के लिए होती है, और जो नीचे जो तह होती है उसमें पानी होता है, वो पौधे जो होते हैं, बड़े पौधे जो होते हैं वहाँ से पानी स्टोर करते हैं। ये 3 तहें होती हैं। अगर हम ट्रैक्टर चलाएं तो वो तीनों तहें दब जाती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, बिल्कुल पथरीली बन जाती हैं, और आम का जो दम होता है वो घुट जाता है। इस वजह से वो आम ग्रोथ नहीं कर पाता, वो पोटेंशियल नहीं दे पाता जो हमें चाहिए होती है या आम एवरेज तौर पर देता होता है। तो इस तरह जो है सिस्टम है जो हमेशा बागवान हजरात जो हैं करते हैं, और बाद में यही मुश्किलात फेस करते हैं। तो मेरा भी यही पैगाम है कि आप बाग को नेचुरल तरीके से काम करें, मशीनरी पर डिपेंड ना करें। मशीनरी जो है, टेक्नोलॉजी वो चीज़ नहीं है जो हमें नेचर से लड़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी को नेचर साथ ना लड़ाएं, ये हम उल्टा नेचर हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल का जो महीना था उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अब मई का महीना है, इसमें सर्दी, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो ये तकरीबन 20 मई तक ये टेम्परेचर जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये एक किस्म का हम नेचर से लड़े हैं, नेचर के साथ मजाक है, इस वजह से ये सब हो रहा है। तो इस वजह से नेचर से ना लड़ें, उसको नेचर को नेचुरली रहने दें। जो चीज़ नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दें, उसको ना हटाएं। तो जैसे बार बार हम बात करते हैं कि मुल्तान वाले जो बागात हैं उसको कटवा दिए गए हैं, वहाँ पर कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारे यहाँ पे। पूरा जो रीजन है, मुल्तान से कोटदू से लइये तक जो रीजन है, सब पे इफेक्ट पड़ा है ये छोटी सी बात पे। तो अगर वो ना करते तो यहाँ पे हीट वेव का कोई मसला नहीं होता, कभी भी बीमारी तो होती ना। तेले का मैं कहता हूँ कि 5 साल पहले तेले का कोई वजूद नहीं था, कोई कंसेप्ट ही नहीं था। आज इतना सा तेला लग रहा है कि बाग के बाग क्या कोई भी दरख्त नज़र आ जाए उसको ख़त्म कर देता है। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे अपने किए हुए हैं, मतलब ये जो कहते हैं ना कि ये हमारे अपने गुनाह हैं, वही बात हुई। ये हमारे अपने गुनाह हैं, हमने खुद किए हुए हैं, ये खुदा का अज़ाब नहीं है, ये हमारे अपने गुनाह है। नेचर क्या होती है, जो हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। जैसे हम मेडिसन खाते हैं, बुखार की मेडिसन खाते हैं तो हमें कोई और बीमारी हो जाती है, ये क्या है, ये हमारा साइड इफ़ेक्ट है। इस तरह का जो साइड इफ़ेक्ट है ये खुदा की तरफ से करना नहीं है। खुदा ने कहा है कि उम्मत मोहम्मद के बाद किसी पे कोई अज़ाब नहीं होगा। आखिरी अज़ाब जो आया था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे आया था, बस उसके बाद किसी पे कोई अज़ाब नहीं होएगा। तो ये जो है अज़ाब जो है ये अल्लाह ने कहा हुआ है, कुरान में भी ज़िक्र है इस चीज़ का कि
امت محمدی پہ کبھی عذاب نہیں آئے گا. مطلب امت محمدی جب آخر نبی آئے ہیں اس کے بعد عذاب کا جو ٹھراؤ ختم ہو گیا ہے. تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سارے عذاب جو ہیں ہمارے اپنے کیے ہوئے ہیں, ہمارے نیچر سے لڑنے کی وجہ سے. نیچر ہمارے اوپر الٹا اٹیک کر رہی ہے. تو اس طرح جو ہے سسٹم جو ہے ہم اپنے کام سے ہم خود خراب کر رہے ہیں. تو یہ ویڈیو نہیں تھا, ملتا اگلی ویڈیو میں مسا بنی رہے گا. اس ٹائم عمران فلسطین پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.